दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव की है, जहां एक ससुर यानी मुकेश तिवारी नाम का जो व्यक्ति है, इसने अपने नई नवेली बहू के साथ दुष्कर्म कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि उसको बंधक बना करके 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप यह भी है कि उसको शराब भी पिलाई और उसके मुंह में सिगरेट भी डाला। यानी इतने सब आरोप हैं। अब उसके बाद हालांकि पुलिस ने मुकेश तिवारी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग जो है जो फरार थे उनके पर जो है दबिश दी जा रही है। सबसे पहले पांडे जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो है ये जो मुकेश तिवारी है, यह जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो है रेलवे में है। और कहा यह जा रहा है कि अगर दुल्हन की हम बात करें, दुल्हन ये बता रही है कि इनके घर में अय्यासी होती थी। इनकी जो लड़कियां थी सोना मोना, वह सब जो है बॉयफ्रेंडों को बुलाती थी इनके घर में। इसका विरोध जब उसने सोचा कि हम बड़े होने की वजह से ससुर से कहें, तो ससुर ने जो है उसको शराब पिलाकर किस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्या लगता है कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है, जहां एक ओर जो है बड़े लोगों का काम है कि जो है डरा धमका करके जो है बच्चों को रखें, संस्कार उनको बताएं, तो संस्कार बताने के बजाय जो शिकायत कर रहा है उसी के साथ जो है इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। पहले तिवारी जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, यहाँ प्रश्न दो उठते हैं तिवारी जी। एक तो जो बहू ने आरोप लगाया है उसमें सत्यता कितनी है, क्योंकि अभी कल ही गिरफ्तारी हुई है मुकेश तिवारी की। मुकेश तिवारी एक ऐसे पद पे हैं, सेक्शन इंजीनियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा व्यक्ति तिवारी जी जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पहले उसका बैकग्राउंड मतलब पुराना इतिहास इस तरह का रहा है, पारिवारिक इतिहास, ये भी मायने रखता है। क्या इस तरह के लोग रहे हैं, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी या हो सकता है कर रही हो। और दूसरी चीज, जैसे दूसरा प्रश्न आपने जो बताया कि अगर इस तरह का कृत्य किया है तो समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका तिवारी, आजकल जो हम लोग सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या चलचित्र जो देख रहे हैं, आजकल जितने भी सीरियल बन रहे हैं तिवारी जी, उसमें देखिए कहीं ना कहीं हर एक एक औरत की 3-3 4-4 शादियां दिखाई जा रही हैं। एक एक परिवार में एक ही लड़की कई लोगों से या कई एक आध लोग कई लड़कियों से फंसे हुए हैं। तो फंसे मतलब हमारे कहने का अन्यथा नहीं है, मत लीजिएगा। कहने का आशय यह है कि मतलब इस तरह का दृश्य दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। अभी जो नवजात या एक तरह कहें किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है तिवारी जी, क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। इसी समय सोच बदल गई तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी इनकी सोच जो है वो कभी सुधर नहीं सकती। तो उसका प्रभाव ये इस समय समाज पे अपने बहुत तेजी से पड़ रहा है। और दूसरी चीज ये है, जो अभी मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, जांच का विषय है। अभी जो बहू ने आरोप लगाए हैं, अब चूंकि देखिए, जब बहू ने तो आरोप लगाया कि जब वो दोबारा आती है तो 3 दिन उसको बांध के रखा जाता है, बंधक बना के रखा जाता है, और जो उसका ससुर है उसके साथ दुष्कर्म करता है। तो लगातार 3 दिन दुष्कर्म किया। तो पहली चीज तो जो पहली बार गई थी इस तरह का था, तो क्या इन लोगों के बीच उसने अपने माँ बाप से शिकायत की थी इस तरह का कि उस परिवार में होता है, इस तरह का कार्य होता है, हम नहीं जाएंगे, या फिर जो भी हो, वो दोबारा अगर आई तो किस सोच से आई, और आई तो फिर उस तरह का अगर आरोप लगा रही है तो ये तो जांच का विषय है। उसमें जो है मेडिकल जांच वगैरह भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अगर इस तरह का है तो जो सेक्शन इंजीनियर मुकेश तिवारी जी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो है कार्रवाई और सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अब बात ये उठती है कि लड़का जो है मुकेश तिवारी का, अभिषेक तिवारी, जिससे उस लड़की की शादी हुई है, वो उसका अभी क्या उसमें उसकी क्या भूमिका है, उसमें वो क्या सोचता है, या वो अपने परिवार के बारे में क्या कहता है, उस औरत के बारे में क्या कहता है, उसका भी स्टेटमेंट आना बाकी है। क्योंकि अभी तक तो पूरा सबका इसमें स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तो केवल लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसी आधार पे तिवारी जी वो गिरफ्तारी हुई है। अब परिवार वालों का अपना पक्ष जब आएगा तब समझ में आएगा, क्लियर होगा कि वास्तव में ये केवल दहेज उत्पीड़न का था, या औरत अपने आप को वहाँ सर्वाइव या अपने आप को फिट नहीं बैठा पाई इसलिए आरोप लगा रही है। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी आना बाकी है। तो बहरहाल पांडे जी, इसमें एक चीज है कि मुकेश तिवारी की लड़की अभिषेक की जब शादी हुई तो शादी में 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और उसके बाद घर में जब महिला बता रही है, नई नवेली दुल्हन के घर में जो है वह अय्यासी चल रहा है, इनके लड़कियां और इनके लड़के जो है सब अय्यासी कर रहे हैं। इस बात की शिकायत जब मुकेश यानी ससुर से की जाती है तो ससुर डांटने के बजाय जो है वो कहता है कि तुम छोटे घर से आई हो, तुमको बड़े घर के बारे में भी ये सब पता नहीं है। तो पांडे जी, एक बात ये समझ नहीं आती, क्या जो शादियां होती हैं, जो लोग
अपनी लड़कियों की शादी करते हैं एक सपना देख करके कि लड़की घर में जाएगी वह काफी जो है खुश रहेगी। अच्छा एक बात आपसे हम और जिक्र करना चाहेंगे कि जो बड़े घर हैं, क्या ऐसा लगता नहीं है कि जो जितने बड़े बड़े घर हैं उनमें इस तरीके का जो अपराध है सीधे सीधे देखने को मिलता है? क्या ऐसा लगता नहीं है आपको? देखिए तिवारी जी, हर परिवार का अपना अलग अलग कल्चर होता है, लेकिन अभी भी हम समाज में इस तरह का कृत्य जो है बहुत कम देखने को पाते हैं। या इस जो अभी जिस तरह का आरोप लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होगा। लेकिन हम अभी तक जितना लोगों को देखे हैं या समझ पाए हैं, मान के चलिए कि 100 में 1-2% लोग ऐसे हैं, बाकी अभी हमारा समाज इतना बदतर नहीं हुआ है जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है तिवारी जी, ऐसे लोग कहीं न कहीं ये व्यभिचारिक लोग हैं जो हर जगह, हर समाज में, हर समय, हर काल में ऐसे 2-4% लोग रहे हैं और रहेंगे। इन पे पूरी तरह से काबू पाना शायद संभव नहीं है, क्योंकि ये दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से जो काले होते हैं, फिर उनके बारे में कल्पना करना शायद मुश्किल हो जाए। तो बहरहाल नई नवेली जो दुल्हन है, बहू है, उसका यह कहना है कि इनके घर में जो बेटियां हैं यानी ननद जो हैं, वह अपने जो है दोस्तों को बुलाकर और साथ में पति को भी बता रही है कि वह दोस्तों को बुलाकर और घर में अय्याशी करते हैं। इस बात का जब विरोध जो है उसने ससुर से किया, उसने सोचा घर में किसी से कहने से कोई मतलब नहीं है, ससुर से कहेंगे तो शायद है कि कुछ हिस्सा सॉल्व हो जाए। ससुर से कही, हालांकि ससुर ने डांट करके जो है चुप करा दिया। उसके बाद फिर ससुर ने कहा तिवारी जी, यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि देखिए, बाप कितना भी खराब हो, लेकिन अपनी उसकी अगर लड़की है इस तरह का करती है तो कोई भी बाप शायद बर्दाश्त नहीं करेगा तिवारी जी। ये आरोप कहीं न कहीं एक सस्पेंस पैदा करता है कि लड़की, अगर उसकी लड़की खिलाफ कोई आरोप लगा रहा है, वो मानता नहीं है और उसी के खिलाफ वो काम करता है और उसके साथ भी दुष्कर्म करता है। ये कहीं थोड़ी, मतलब एक चीज़ कहा जा सकता है कि सस्पेंस की बात है और ये जाँच का विषय है। इस पर ज़रूर जाँच होनी चाहिए और पुलिस हो सकता है जाँच कर भी रही है। पांडे जी, पुलिस ने इस पर जांच किया है और पुलिस ने जो है पहले डाउरी एक्ट की धारा इसमें लगाई थी, दहेज प्रताड़ना का धारा ये सब लगाई थी, मारपीट दहेज प्रथा का। लेकिन बाद में जो है दुष्कर्म वाली बात जो है सच्चाई पाई गई है, तो नहीं, इस पर ये जो मैं है नहीं, बंधक जो और उसके बाद लड़कियों के ऊपर जो उसका बिल्कुल आरोप लग रही है बिल्कुल कि उसकी लड़की जो है बॉयफ्रेंड बुला के घर में अवैध मतलब शिष्टाचार या इस तरह का अनैतिक कार्य कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं, नहीं, जांच बहर ये तो खैर बहरहाल जाँच की बात है, ये तो जाँच का विषय है, पुलिस का विषय है। और लेकिन प्रताड़ना, मारपीट और ये सब जो है और बंधक बनाकर दुष्कर्म, ये सब मुकदमा के तहत जो है मुकेश गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकेश की जेल की कार्रवाई हो चुकी है। बाकी लोगों की भी पुलिस उसमें जो है लगी हुई है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में और मुकेश जैसे लोगों के बारे में और आजकल नई नवेली जो दुल्हन जो ससुराल जा रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।